Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss this important topic, that is Principle of Direction. इससे पहले डायरेक्शन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हमने कवर अप किया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग या डायरेक्शन के। सो उसको आप यहाँ पे देखेंगे। स्टिल पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस में हम डायरेक्टिंग एक्टिविटी है, जो डायरेक्शन का फंक्शन है, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं डायरेक्शन की फंक्शन में, राइट। तो कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ध्यान रखते हैं डायरेक्शन जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम वर्क को, मतलब जो प्लान्स है उनको एक्शन में पुट कर रहे हैं, उनको एक्शन में लाने के लिए कि काम जो है वो सही तरीके से हो पाए, प्लान जो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाए। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो पहला प्रिंसिपल जो आता है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एक तरीके से दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल या ऑब्जेक्टिव है और एक इंडिविजुअल जिस पर्पस से या जिस ऑब्जेक्टिव से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक सैलरी होगी जो आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी मिले, रेम्यूनरेशन, राइट। फिर आपका हो सकता है ग्रोथ प्रमोशन। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट अर्न कर पाए, अपनी बिजनेस की ग्रोथ देख पाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख पाए। जो भी एम्प्लॉय है वो बेस्ट कब देगा, जब उसको लगेगा कि जो भी उसको काम दिया गया उससे उसका कोई ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो, राइट। कोई भी अगर उसको टास्क दिया गया, उसको बताया गया कि आप ये प्रोड्यूस करेंगे तो आपको वेजेस आपकी बढ़ा दी जाएंगे, आपकी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, या उसको बोला गया कि आपके इससे प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, तो वो उसको काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करेगा, ठीक है। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल या पर्सनल गोल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ जोड़ देना है, क्योंकि एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपना बेस्ट तब देता है जब उसको लग रहा होता है कि उस गोल से उसका कुछ मोटिव अचीव हो पाए। तो अगर वो दोनों इंटर रिलेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और पर्सनल गोल, तो क्या होगा, वो तो अपना बेस्ट देगा तो उसका तो गोल अचीव हो ही जाएगा। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी जो ऑब्जेक्टिव या गोल होगा वो भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मनी होनी चाहिए, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के गोल में, एक हार्मनी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, राइट। सो इस प्रिंसिपल को याद रखें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, अचीव करना है। ये काम कौन करता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का टारगेट होता है, ये वर्क होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट दे, जितना उसका पोटेंशियल है वो उतना पोटेंशियल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो पाए। तो डायरेक्टिंग का काम है कि वो मोटिवेशन प्रोवाइड करे, सुपरविजन प्रोवाइड करे, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करे, ताकि इंडिविजुअल जो अपने पूरा पोटेंशियल है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए, राइट। सो इस प्रिंसिपल को याद रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब है कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, उसको जो ऑर्डर मिल रहा है, जो उसको कमांड मिल रहा है, वो एक ही पर्सन से मिलना चाहिए, मतलब एक ही बॉस से मिलना चाहिए। सपोज करें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मुझे जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मुझे काम करना है, वो मुझे मेरे ही एक बॉस से मिलना चाहिए। अगर मुझे 4-5 लोग बताने लगे नहीं तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो मैं कंफ्यूज रहूंगी कि मुझे किसकी सुननी है, मैं इनका काम करूं कि मैं इनका काम करूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इतने सारे ऑर्डर जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको एक पर्सन को बस एक ही बॉस होना चाहिए और वही जो है वो ऑर्डर्स दे, ताकि जो काम है वो प्रॉपर्ली वो कर पाए, वो कंफ्यूज ना हो, वो अच्छा अपना जो है बेस्ट जो है वो दे पाए, क्योंकि ऐसे तो वो कोई भी टास्क नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। तो ये भी प्रिंसिपल याद रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। प्रिंसिपल इफेक्टिव लीडरशिप कहता है कि जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं जो वर्क कर रहे हैं वो तब खुश हो पाते हैं जब आप उनको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी बॉस होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, जो उसके सबऑर्डिनेट है जो वर्क कर रहे हैं उसके अंडर, वो उसको सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर पाएगा, उनसे बात कर पाएगा। उसकी कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी नहीं है, उसके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है कि लोग उससे कंफर्टेबली इंटरेक्शन कर पाए, अपनी प्रॉब्लम रख पाए, देन क्या ही फायदा,
ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप यही कहता है कि आपको इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी है अपने सबऑर्डिनेट को, कि वो जो भी अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, वो आपसे शेयर कर पाए। अगर वो आपसे शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे और वो अपना बेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में दे पाएंगे। अच्छा काम करे तो आप उनको प्रेज भी करें, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव लीडरशिप, उनको प्रॉपर गाइडेंस और लीडरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करें, उनको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करें, उनको प्रेज भी करिए। वो अच्छा काम करे तो उनको मोटिवेट करिए कि यस वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अगर आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करें तभी तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। अगर आप उनको मोटिवेट नहीं करें, वो बहुत अच्छा भी करे, तब भी उनको पता है कोई फायदा नहीं है, कोई मोटिवेट करता है नहीं, कोई अच्छा बोलता है नहीं, करो ना करो सब एक बराबर ही है यहाँ पे, तो वो पर्सन अच्छा क्यों करना चाहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यही कहता है कि डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि आपको मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज का बनाए रखना चाहिए। आपको उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके का मोटिवेशन हो, ठीक है, जिस तरीके से आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, फाइनेंशियली प्रोवाइड करना चाह रहे हो या नॉन फाइनेंशियल तरीके से उसको जैसे प्रमोशन कर दिया तो वो मोटिवेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या ध्यान देना है कि जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो प्रॉपर, वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जहाँ पे लोग खुल के बात भी नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम में भी है तो वो अपनी बात नहीं रख सकते। बॉस और सबऑर्डिनेट इतने रिजिड हैं, आपस में की बात ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है इनसे क्या बात करें, वो सोच रहा है ये छोटे, इनसे मैं क्या बात करूंगी, मेरे एक लेवल के नहीं है ना। तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वहां पे चीजें एक्सप्रेस हो पाती है, और जहां पे चीजें एक्सप्रेस हो पाती है ना, वहां पे प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट हो पाती है और वो सोल्यूशन जो है वो निकल पाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब डायरेक्शन में ये भी कहता है कि प्रिंसिपल में कि आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है, आपको उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना चाहिए। मतलब कि लोगों के साथ, जो आपके एम्प्लॉयज उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, मतलब एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप, जिससे वो अपनी चीजें जो है वो आपके सामने ला पाए, अपना मतलब एक फीडबैक, जो रियल फीडबैक है वो आपको दे पाए, ठीक है। फॉर्मली में आप ज्यादा चीजें नहीं बोल पाते हैं, इनफॉर्मली में आप वो सारी चीजें बोल पाते हैं जो आपको लगता है हाँ ये चीजें होनी चाहिए, कंफर्टेबली आप बोल पाते हैं। तो अगर आप इनफॉर्मल रिलेशन रख रहे हैं तो सामने वाले लोग अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा कर पाएंगे, कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे, फीडबैक भी आपको अच्छा दे पाएंगे। तो ये भी याद रखेंगे। लास्ट हियर इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे काम होगा, लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे दिया, यही सारी चीजें सिर्फ खत्म नहीं हो जाती डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको फॉलो अप भी करना पड़ता है, देखना होता है कि जो भी डायरेक्शन मैंने प्रोवाइड किया है, जो भी काम मैंने बताया कि ऐसे होगा ऐसे होगा, क्या वो चीज सही में हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्या चीज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज हम सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी डायरेक्शन में आती हैं, और ये थे इसके प्रिंसिपल, जिसके बेसिस कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हम फॉलो करते हैं डायरेक्शन में। तो अगर आप ये भूल जाए पेपर में कि प्रिंसिपल क्या थे, तो कुछ प्रिंसिपल तो आपको ऐसे भी याद रखेगी। जैसे कि हमने लीडरशिप के बारे में बात करी है कि इसमें डायरेक्शन में चीजें होती हैं, लीडरशिप होगा, कम्युनिकेशन होगा, मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपको याद आ जाएगी अल्टीमेटली कि हाँ कम्युनिकेशन था, मोटिवेशन था, लीडरशिप था आपका। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन याद रख सकते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन अच्छा होगा कब अच्छा होता है कम्युनिकेशन, जहां पे आप इनफॉर्मली तरीके से अपनी बात रख पाए। तो इनफॉर्मल याद रखेंगे, इनफॉर्मली बात रख रहे हैं तो बात बताइए, तो आप उसको फॉलो भी तो करनी पड़ेगी कि सही है या नहीं है, तो उसके से आप फॉलो अप याद रख सकते हैं। आप मोटिवेट कर रहे हैं आप एम्प्लॉयज को तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे तो आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि इन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो एक साथ ऐसे होने चाहिए कि दोनों के ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से अचीव हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे जो है पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।